हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ ब्रह्मांड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्द में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाश गंगाओं को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादन एफ जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। दूसरा, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, इंग्लिश में स्टेडी स्टेट थ्योरी, और इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हर्बन बॉडी ने किया था। तीसरा सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, इंग्लिश में पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेजा ने किया था। चौथा सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत, इंग्लिश में इन्फ्लेशनरी थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादन एलन गुथ ने किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलक एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार, पहला, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट इंग्लिश में बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की परिघटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में एमएपी मैप नामक संस्था का गठन किया। मैप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साथ जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड सीट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। नोट, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब एमएपी मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को डब्ल्यू मैप विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब रखा गया। मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 13 मार्च 2010 ईस्वी को
यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर ने जनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसोन से, चलिए अगला पेज पढ़ते हैं, मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नोट: ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल्स परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी हैं। मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिल है। सर्पिल को इंग्लिश में स्पाइरल कहते हैं। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी, इंग्लिश में एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिकी का अध्याय ब्रह्मांड देखें और पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और साथ में बेल घंटी आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।